इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। और इन गलतफहमियों को परमात्मा कहते हैं। आलोचना करोगे तो गलतफहमियां निकल जाएगी, पर वो आलोचना की किताब पढ़ने से गलतफहमी निकलने वाली नहीं है। वो तो हर साल करते हैं। तुम निकली है गलतफहमी? नहीं निकली। और तीसरी बात जो परमात्मा फरमाते हैं वो तो इतनी गजब की फरमाते, इतनी गजब की फरमाते हैं। किसी अज्ञानवश, किसी परिस्थिति के दबाव में आकर के स्वयं के लिए तुमने कोई रॉन्ग कमिटमेंट करी होगी, रॉन्ग कमिटमेंट, अनब्रेकेबल कमिटमेंट, जैसे दशरथ ने करी थी कैकेयी के साथ। एक ऐसी कमिटमेंट थी कि जिसको दशरथ ब्रेक नहीं कर सकता था। लेकिन परमात्मा फरमाते हैं ऐसी रॉन्ग कमिटमेंट तुम आलोचना के कारण से क्लियर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उस रॉन्ग कमिटमेंट को आना है, जो स्वयं के साथ की हुई कमिटमेंट। और ये कमिटमेंट स्वयं के साथ की थी, अनजाने में करी थी, गलती से करी थी, दबाव से करी थी, और उस कमिटमेंट के कारण से सुधरना चाहते तो भी सुधर नहीं पाते। इस कमिटमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल मैं आपको दूं। कई भाई लोग मिलते, कई बहनें मिलती है, बोले महाराज साहब उपवास के पचका नहीं लिए ना तो शाम तक भी खाने की इच्छा नहीं होती, माथों नहीं दुखे, कहीं नहीं हुए, कुछ नहीं होता है। पचखान नहीं लिए तो कुछ भी नहीं होता है, और पचखान लिए कि पित्त हो जाए, माथों दुखे बोले, इसलिए पचखान लेवन को डर लगे बोले। इसका कारण है ये नियाना। श्री कृष्ण वासुदेव बिना पचकान के 18 दिन तक, कितने दिन बोलो? 18 दिन तक, 18 रात तक बिना थके, बिना सोए, बिना खाए युद्ध लड़ सकते हैं। इतना सामर्थ्य उनमें। कितना सामर्थ्य है? 18 दिन तक बिना सोए युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन नौकार्षि के पचकान लेकर के नौकार्षि नहीं कर सकते। कारण पिछले जन्म का नियाना है। सुधरना चाह करके, सुधरने की ताकत होकर के भी जो नहीं सुधर पाते, सुधरने की प्रामाणिक इच्छा है, सुधरने की ताकत भी है, सुधरने की भावना भी है, उसके बावजूद भी सुधर नहीं पाते। शायद मुझे लगता है यह हम सभी की जिंदगी का सच होगा कि हम सुधरना चाहते हैं, सुधरने की ताकत भी है, सुधरने की अक्ल भी है, लेकिन सुधरने का प्रैक्टिकल नहीं है। गुस्सा करना नहीं चाहते, गुस्सा करे बिना रह भी सकते हैं, लेकिन गुस्सा करे बिना रहते नहीं है। ये नियाना। और कितना चुपता है, आप देखो ये कांटा कितना चुपता है। क्या आप गुस्सा करना नहीं चाहते? गुस्से के बिना रह सकते हो, फिर भी गुस्सा करते हैं, तब कितना अंदर में अपने को चुपता है।
मैं अरहम पेरेंटिंग के शिविर लेता हूँ और उस समय माँ बाप कहते हैं माँ साहब बच्चे पर गुस्सा करने का मन नहीं होता है, मारने का मन नहीं होता है, मार देते और बाद में रोते हैं। और ये पक्का है, मारने के बाद मार खाने के बाद बच्चा कम रोता है, माँ ज्यादा रोती है। लेकिन फिर भी अगली बार मारे बिना नहीं रहती है। ये नियाना, ये 3 कांटे अपने जिंदगी को जहर बना करके रखे हुए हैं। माया मिच्छा नियान सल्लेनम, ये 3 कांटे हैं। और ये 3 कांटे निकालने हो तो परमात्मा कहते आलोचना कर ले। और मैं बार बार उस वाक्य को दोहराता रहूंगा। संवत्सरी के दिन आलोचना का रिचुअल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। मारा साहब बोले मिच्छा में दुकड़म, मिच्छा में दुकड़म, क्या रो मिच्छा में दुकड़म दियो, मालूम नहीं, मारा साहब कह दियो, अपन बोल दिया, हो गए काम। वो प्रतिक्रमण आप करते हैं संवत्सरी का, करो, जरूर करना है, करना तो है ही है। समझ में आए कि नहीं आए, करना तो है ही है, उसको तो छोड़ने नहीं दूंगा मैं आपको। लेकिन किसका उसने मिच्छा में दुकड़म दिया है अपने को पता ही नहीं होता। वो बोले मिच्छा में दुकड़म, मिच्छा में दुकड़म, है ना। अब एक पहले तो मैंने जोक के रूप में पढ़ा था, लेकिन अभी 10-15 दिन पहले पेपर में पढ़ा है कि एक ऑफिस में जब लेट होते हैं तो कारण लिखना पड़ता है क्यों लेट हुए। तो उस दिन 10-15 लोग लेट हुए थे। वो मैनेजर ने रजिस्टर मंगाया, देखा, और देखने के बाद उसने बाजार से पेड़े मंगा लिए और पेड़े मंगा करके एक एक को पूछता गया, आ जाओ भाई, तुम बाप बने हो, बधाई ले लो, बाप बने हो, बधाई बना लो। बोले आश्चर्य हो गया, बोले मुझे कि एक साथ मेरे ऑफिस के 15 लोग बाप बन गए। और उसमें 5 बैचलर थे, 5 बैचलर थे, शादी नहीं हुई थी, बाप बन गए। तो फिर मैनेजर ने कहा, भाई कम से कम सेम टू लिखते समय देख तो लिया कर ऊपर क्या लिखा है। पहले ने लिख दिया कि आज मेरे घर में डिलीवरी हो गई इसलिए मेरी देर हो गई, नीचे वाले ने सेम टू सेम टू सेम टू सेम टू सेम टू सेम टू। शायद अपना भी प्रतिक्रमण ऐसे ही चलता है। ऐसी आलोचना अपन करते हैं। लेकिन आओ एक आलोचना की विधि को अपन तैयार करें जो अपने लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाए। आलो ये जह कम्मम, आलोचना के लिए परमात्मा का छोटा सा सूत्र है, यथा क्रम से आलोचना होती है। यथा क्रम मीन्स एज ए सीक्वेंस। जैसी घटना घटी है, जैसी घटना घटी है वैसा उसको देखना, वैसा उसको देखना। घटना घटी है, वापस उसकी प्ले करना, उसको कैसे प्ले करना, जैसे हुई वैसे प्ले करना। जैसा आपने गुस्सा किया, मैं क्यों एक बात ले रहा हूं आपके सामने। आपने समझो किसी के साथ झगड़ा किया, वो झगड़े की आलोचना करनी है। आप कैसे करते, महाराज से झगड़ा हो गई, गलती हो गई, तस्मिच्छामि दुक्कडम। कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं होता उससे, अंदर का एक पत्ता भी नहीं हिलता उससे। उसको आलोचना नहीं कहते। आलोचना किसको कहते हैं? कहानी सुनोगे,
कहानी सुनोगे? यस नो? और कहानी सुनने के लिए, यस बोलने के लिए थाने डर लाग गया। भगवान महावीर का समोच्चरण लगा और भगवान महावीर के समोच्चरण में चंदन वाला सारे गंधर्व और उस मृगावती महासती और परमात्मा ने उस दिन एक अनूठी साधना बताई, कैसे अंदर के सूर्य को जागृत करना है, कैसे अंदर के चांद को जागृत करना है। और ऐसा अवतरण किया बोलते बोलते बोलते, बाकी तो सब लोग जानकारी के रूप में सुनते रह गए और मृगावती में उसका सीधा अवतरण हो गया। जैसे जैसे प्रभु बोलते गए वो अवतरण होते गया, सूर्य का, चंद्रमा का अवतरण होते गया और ऐसा अवतरण हो गया, ऐसा अवतरण हो गया, ऐसे सूरज और चांद उसके अंदर उतर गए कि परमात्मा का प्रवचन कहां पूरा हुआ उसको पता ही नहीं चला। धर्म परिषद सारी लौट गई, पूरा दिन बीत गया, सूर्यास्त हो गया, लेकिन उसके अंदर तो सूरज और चांद का उजाला, रात हो गई। पर अंदर में उजाला था, बाहर रात थी। अंधेरा कहां था? बाहर। अंदर क्या था? उस उजाले में ऐसी लीन हो गई, ऐसी लीन हो गई कि बाहर का कुछ पता ही नहीं चला। और कुछ हो गया और उसने आंख खोली और आंख खोली तो बाहर की रियलिटी दिखी। अरे बाहर तो अंधेरा है, देर हो गई, रात हो गई, कोई नहीं यहां पर, गुरनी जी नहीं, साध्विया नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेले यहां पर। और बड़ी तेजी से वो फिर चलने लगी, अपने ठिकाने पर पहुंची। चंदन बाला सोई नहीं थी, चंदन बाला सोई नहीं थी, बाकी सब साध्वियां सो गई थी, चंदन बाला नहीं सोई थी। क्यों नहीं सोई थी वो? हाँ, मृगावती आई नहीं थी। तुम अपने घर के चंदन बाला बनते हो? कि घर का सदस्य जब तक घर में न आ जाए, घर के प्रमुख को सोने की परमिशन परमात्मा के शासन में नहीं है। कैसे तुम घर के मालिक हो, कैसे तुम घर के संचालक हो, कैसे तुम चालक हो कि घर का सदस्य घर में आया नहीं, तुम सो गए। एक पशु पालक भी तब तक सोता नहीं जब तक हर जानवर बाड़े में आता नहीं है। मैं बहुत इस बात से पीड़ित हूं, इसके परिणाम मुझे पता है। मैं कई घरों से कहता हूं कि मारा सब पीने आवे, वो ड्रिंक लेकर के आते रात को। मैंने कहा उसके माँ बाप को पता नहीं। बोले माँ बाप को पता ही नहीं, माँ बाप तो सो गए। बोले उनको पता ही नहीं कब आया वो। ये मैं सुनता हूं और तब चंदन बाला का कैरेक्टर अंदर में उभरता है कि चंदन बाला सोई नहीं तब तक
जब तक मृगावती आई नहीं, मेरा परम सौभाग्य कि मुझे ऐसे गुरु के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला है। वो तब तक सोते नहीं थे जब तक कि संतों का सोना हुआ कि नहीं हुआ। सारे संत बराबर सोए कि नहीं देखते नहीं थे। वो तब तक गोचरी शुरू नहीं करते थे जब तक हर संत मांडले पर आकर के गोचरी शुरू नहीं करे, तब तक वो गोचरी शुरू नहीं करते थे। अंदर में कुछ प्रसंग याद आ रहा है, इसलिए मेरी आंखें भर करके आ रही हैं। एक बार ऐसा कुछ हो गया, संतों में कोई तनाव हो गया, संतों में कोई गर्मा गर्मी हो गई और एक संत गोचरी के लिए नहीं आया। मैंने सबको आहार वितरित किया, सबने गोचरी करनी शुरू करी। गुरुदेव ने मुपत्ति नहीं खोली। मैंने कहा गुरुदेव कृपा करो। बोले वो नहीं आया है, उसको बुलाओ। एक संत बुलाने के लिए गया है। उस संत ने जवाब दिया मैं नहीं आता हूं। गुरुदेव ने कहा वो आए बिना मैं आहार नहीं करूंगा। फिर मैं गया और मैंने कहा सभी संतों का आहार होते आया है और गुरुदेव ने अब तक मुपत्ति नहीं खोली है। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं आहार नहीं करूंगा। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।